दोस्तों मुझे पता है आपने IIT JEM 2023 के लिए यानी कि IIT गुवाहाटी के लिए अपने फॉर्म को जो यहाँ पर एंट्रेंस फॉर्म निकाले गए हैं उसके फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दिया है। तो क्या आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं तो किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, साथ में क्या आप यहाँ पर दोबारा से दूसरा आवेदन फिल कर सकते हैं, दोबारा से फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं और आपका वो मान्य किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्या यहाँ पर कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है। तो पूरी जानकारी मतलब इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक भी डाल रखी है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर काफी सारी और भी वेबसाइट है, उनसे कोई सामान वगैरह कोई प्रोडक्ट वगैरह बाई करते हैं तो आप उस ऐप का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको अच्छा खासा बीच में कमीशन वगैरह भी अर्न करने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि पिछले ही महीने मैंने इस ऐप के थ्रू करीब 5000 के आसपास रुपए विड्रॉल किए थे, जो कि मेरे अकाउंट में डायरेक्टली आ गए थे। तो आप इस ऐप के थ्रू अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों करेक्शन से रिलेटेड नोटिफिकेशन में तो कुछ जानकारी दे रखी है, उसकी बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर आपने अपने फॉर्म को फिल कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने से पहले ही आपको पता चल गया है यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई, जैसे मान लीजिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और आपको पता चल गया कि रजिस्ट्रेशन में आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो आप नए मोबाइल नंबर से नई ईमेल आईडी से अपना दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने पुराने वाले फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है नए मोबाइल नंबर से नई ईमेल आईडी से, और इस बार फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपने पुराने वाले फॉर्म में सभी फॉर्म को मतलब सभी डिटेल्स वगैरह को फिल कर दिया था, लेकिन वहां पर भी अभी आप मतलब सबमिट करने से पहले आपको पता चल गया कि ऐसी ऐसी कोई मिस्टेक हो गई, तो बैक जाकर आप एडिट भी कर सकते हैं, चाहे तो एक नया रजिस्ट्रेशन करके नए फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने उसकी फीस वगैरह नहीं कटवाई है तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो ही आप ऐसा कर सकते हैं, वरना ऐसा करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ऐसा इसकी नोटिफिकेशन जानकारी दे रखी है, आप दोबारा से नए फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं पहले। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने JEM 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। अब इसी नोटिफिकेशन में हम आ जाते हैं पेज नंबर 11 पे। इसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म इवन इफ द कैंडिडेट वांट टू अपीयर इन द 2 टेस्ट पेपर्स। यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 2 पेपर भी यहाँ पर देने हैं, मतलब जो यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं उसके 2 पेपर भी आपको देने हैं, तो भी आपको सिंगली एग्जामिनेशन फॉर्म यानी कि सिंगली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। यही कि आपने एक फॉर्म पहले एक पेपर के लिए फिल कर दिया, दूसरे पेपर के लिए आपने दूसरा फॉर्म फिल कर दिया, तो यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ पर आप 2 फॉर्म फिल नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट पाया जाता है यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट आर लायबल फॉर रिजेक्शन, यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जिसने 2 फॉर्म फिल कर दिए या फिर 3 फॉर्म फिल कर दिए या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए, तो उस केस में उसके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। हेंस डू नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स। इसका मतलब इन्होंने साफ कर दिया है कि भैया आपको 2 फॉर्म फिल नहीं करने हैं, ना ही 3 फॉर्म फिल करने, सिर्फ आपको एक फॉर्म फिल करना है जो कि आपने सबमिट कर दिया है। अब करेक्शंस की डेट से रिलेटेड इसमें कोई जानकारी वगैरह नहीं दे रखी है, क्योंकि मतलब करेक्शन की जो डेट आती है वो फॉर्म खत्म होने के बाद ही आती है। जो यहाँ पर IIT क्या करती है, जो करेक्शन की डेट निकालती है, जब ये फॉर्म खत्म हो जाते हैं उसके बाद ही डेट निकालती है। तो भैया करेक्शन करने का आपके पास यहाँ पर अभी तो कोई तरीका अवेलेबल नहीं है, लेकिन करेक्शन की डेट आ सकती है, क्योंकि IIT निकाल देती है ज्यादातर करेक्शन की। अगर यहाँ पर दोबारा फॉर्म फिल करने का ऑप्शन दिया जाता है तो यहाँ पर कोई करेक्शन की डेट आगे चल के हो सकता है ना आए, क्योंकि काफी सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जहां पर आप दोबारा से नए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, दोबारा से आपको फीस कटवानी पड़ती है और फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। तो उस वाले केस में क्या रहता है, यहाँ पर करेक्शन की डेट नहीं आती है। लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आप दोबारा से नए फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है आगे चल के ये करेक्शन की डेट दें जब यहाँ पर फॉर्म खत्म हो जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे मतलब ऐसे हाई लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये लोग यही करते हैं कि जब फॉर्म खत्म हो जाते हैं उसके बाद 1 या 1.5 महीने बाद, कभी कभार 10-15 दिन बाद ही करेक्शन की डेट पब्लिश कर देते हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो इस तारीख के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों करेक्शन की डेट से भी रिलेटेड मैंने जानकारी दे दी है। करेक्शन का डेट वगैरह आएगी तो उसमें नोटिस में साफ साफ ये भी कर देंगे कि यहाँ पर कोई चार्ज वगैरह कटेगा या फिर नहीं कटेगा, कटेगा तो कितना चार्ज वगैरह कटेगा, क्योंकि अभी तक कोई डेट वगैरह भी नहीं आई है, तो करेक्शन के चार्ज वगैरह से रिलेटेड कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। हाँ दोस्तों, आगे चलकर कोई जानकारी वगैरह आती है तो मैं इसी चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह डली हुई है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं।